15 सालों का वनवास खत्म करके सत्ता में काबिज हुई भूपेश सरकार अपने 2 साल पूरे कर रही है और इन 2 सालों में सरकार ने कई वचन निभाकर जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के साथ विकास की बहार ने भूपेश सरकार को एक लोकप्रिय सरकार बना दिया, लेकिन अभी केवल 2 साल पूरे हुए हैं, 3 साल अभी भी बाकी हैं। ऐसे में बहुत सी योजनाएं जनता तक पहुंचाना बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी, जिनके पास वाणिज्य, कर और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है। तो आइए उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कवासी लखमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जोहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, नया साल का बधाई हो। मंत्री जी, सवालों की शुरुआत करती हूँ। आबकारी जैसा बड़ा विभाग आपके पास है और इसे प्रदेश सरकार की आय का मुख्य जरिया कहा जाता है। इस विभाग को लेकर सवाल भी कई उठते हैं, ऐसा कैसे आप इसको मैनेज कर पाते हैं, कैसा इसको देखते हैं? हमारा विभाग उद्योग और आबकारी, ये दोनों विभाग मेरे पास है। तीनों विभाग माननीय भूपेश बघेल का नेतृत्व का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार, ये बढ़िया चल रहा है। तो आप मानते हैं कि आपके पास जो विभाग है, जो जिम्मेदारी है, उसे बखूबी आप निभा रहे हैं? आपके जनता के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ये विभाग, तीनों विभाग बढ़िया चल रहा है, बढ़िया आगे बढ़ रहा है और जनता का मंशा के अनुरूप काम चल रहा है। लेकिन लगातार ये मांग उठती रही है कि शराबबंदी जो है वो की जाए। आपको लगता है कि ऐसे में इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? हमारा सरकार आने के बाद 2 साल के अंदर 50 दारू दुकान के पिछले 2019 में बंद किया है और 49 बार का दुकान हम लोग बंद किया है। हम लोग जनता के अनुरूप जो हमारे उचित समझता है ऐसा बंद करने का सिलसिला जारी है। और साथ में दारू का जो बंदी का मामला हमारा घोषणा पत्र में थे जी, उसको हमारा सरकार ने वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के अध्यक्षता में हम लोग कमेटी गठन किया है। इसमें जनता से जुड़ा हुआ मामला है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, किसान मजदूर से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम लोग किस प्रकार से बंद करने से ये जनता का मैसेज अच्छा जाएगा, इसलिए इस कमेटी गठन किया है। राजनीतिक दल से, सामाजिक कार्यकर्ता से, मीडिया वाले से, व्यापारी लोग से, किसान लोग से, छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, बस्तर, सरगुजा, इधर 5वीं अनुसूची लगा है। पंचायती राज के माध्यम से बिना कोई भी चीज बंद नहीं किया सकता एकाएक की। इसलिए हम लोग इसको गंभीरता से लेकर हम पंचायत स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर इसको समीक्षा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे शराबबंदी की ओर और अच्छा होगा। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ चारों तरफ से घेरा हुआ छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ईपी और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गिरा हुआ छत्तीसगढ़ है। इसलिए इसको बंद करने में क्या असर जनता के बीच में पड़ेगा, मजदूर के बीच में, किसान के बीच में, आम आदमी के बीच में, इसलिए हम लोग गंभीरता से भूपेश बघेल का सरकार ने इनको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जी मंत्री जी, विभाग की पिछले 2 सालों में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ और भी इस दिशा में कदम उठाने की या प्लानिंग की आप तैयारी है? हम लोग छत्तीसगढ़ चारों तरफ गिरने से बाहर का दारू मध्य प्रदेश का खासकर हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, जहां जहां बीजेपी का सरकार है वहां से दारू यहाँ आने का कोशिश के माध्यम से, दलाल लोग से माध्यम से हो रहा है। हमारा पुलिस, हमारे आबकारी विभाग से अधिकारी लोग मिलकर इसको लगातार हम लोग डेमस कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। हमारा सरकार ने, भूपेश बघेल का सरकार ने सीमावर्ती एरिया में हम लोग चौकी को लाए और खोलने का बचा है। पूरा तरफ से हम लोग प्रतिबंध करने का और बॉर्डर एरिया को सील करने का
काम भूपेश बघेल का सरकार के हमारा सरकार ने जारी रखा है। जी मंत्री जी, एक ऐसा सवाल जो कि अक्सर लोग पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब मंत्री का पद मिल जाता है तो घमंड आ जाता है, सत्ता का जो स्वाद चखने के बाद जो बर्ताव होता है उसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है कि आम व्यक्ति से वो खास बन गया है। लेकिन कवासी लखमा जी की बात करें तो उनका अंदाज हमेशा एक सादगी भरा, जो अंदाज एक आम व्यक्ति का होता है वैसा ही दिखाई देता है। क्या यही बरकरार आगे भी रहेगा? हम एक छोटा किसान का बेटा हूं, हम व्यापार किया, बकरी बैला का धंधा किया हूं, तेंदुपत्ता तोड़ा हूं, गोदी खोदा हूं। और आम आदमी कैसा जीता है, आम आदमी का क्या परेशानी है, हमको बचपन से याद आता है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाला को सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने मेरे को बोरसा करके मंत्री बनाया जी। हमारे आम आदमी के दिलचर्या, आम आदमी जैसा परेशान होता है उस आधार पर आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आम आदमी का दुख दर्द मेरे से, मुझे बस्तर से पैदा होकर कोंटा विधानसभा सुदूर अंचल जहाँ संवेदनशील क्षेत्र से मैं चुनाव जीत के आता हूँ, हमको गरीब का दुख, आम आदमी का तकलीफ, किसान मजदूर का तकलीफ हम जला है। इसलिए आगे भी इस लोगों का दुख दर्द को ठीक करने में और सुनने में, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है, किसान का बेटा है मुख्यमंत्री, वो भी गढ़ी और छत्तीसगढ़ का चाहे आदिवासी विश्व दिवस हो, चाहे हरियाली त्योहार हो और चीजा का त्योहार हो, छठ पूजा हो जी। हमारे मुख्यमंत्री भी ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, किसान का बेटा है। उसी का लाइन पर, उसी का आधार पर, उसी का मार्गदर्शन में हमको चलने का मौका मिला है। आगे भी बरकरार रहेगा, आगे भी जनता का सेवा करने का, हम जैसा आम आदमी है, आम जनता है, उसी प्रकार जनता का बीच में जाएंगे, वही कोशिश आगे जारी रहेगा। जी, अक्सर हमने आपको देखा है जब छत्तीसगढ़ नृत्य होता है तो वहां पर भी आपका अंदाज बहुत ही, आप जिस आम व्यक्ति की तरह वहां पर नजर भी आते हैं, लेकिन आपके कंधों पर जिम्मेदारी एक बड़े विभाग की है, वाणिज्य और उद्योग जैसा महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। और पिछले 2 सालों की आप कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो मानते हैं, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठाता रहता है? हम लोग, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े विभाग दोनों दिया है। आबकारी विभाग को हमको ठीक करने में और अवैध दारू पकड़ने में हम सफल हुए हैं, आगे भी सफल होंगे। और चाहे या ओवर रेटिंग का मामला हो, चाहे लोगों को परेशानी का मामला हो, लॉकडाउन के समय में भी हम लोग इसको बहुत कुछ विषय निकला है। और मेरे पास उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग को भी हम लोग पूरी तरह से, छत्तीसगढ़ ने ऐसा सरकार है, माननीय भूपेश बघेल का नेतृत्व का सरकार, लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ में उद्योग को कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुआ है। तो अभी मानते हैं आप कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में लोगों को उद्योग जो था उनका बरकरार रहा, लोग जो हैं बेरोजगार नहीं हुए, तो ये एक सफलता के तौर पर मानते हैं इसको आप? इसको पूरी तरह से सफलता के ओर से जनता ने, अभी चुनाव मरवाई में उपचुनाव हुआ है जी, भूपेश बघेल का सरकार को मोहर लगा दिया है। जनता जो सरकार ठीक काम करता है उसको जनता ही सर्टिफिकेट देता है। चाहे दंतेवाड़ा का उपचुनाव हो, चित्रकूट का उपचुनाव हो, हमारे मरवाई का उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, भूपेश बघेल का सरकार का नेतृत्व में चुनाव हुआ। जनता ने मोहर लगाकर बता दिया भूपेश बघेल आम आदमी का काम कर रहा है, आम जनता का काम कर रहा है। और उद्योग में हम लोग 101 उद्योगपति से एमओयू हुआ है, उसका एमओयू हुआ। बस्तर में हम लोग अधिकर छूट, अगर 1 लाख रुपए लगेगा 1.5 लाख रुपया हम छूट देंगे। ऐसा वन उपज, टोरा, महुआ, इमली जो वन उपज पैदा होता है उनका भी उद्योग लगे, उनको रोजगार मिले। सरकार पूरा तरह से प्रयास कर रहा है, भूपेश बघेल का सरकार आम आदमी को रोजगार देना है। आम आदमी को 100% जो उद्योग लगेगा 100% छत्तीसगढ़ के लोगों को
छत्तीसगढ़ का रोजगार बेरोजगारों को वहां पर पार्क मिलता है। जी। इसी आधार पर हमारा सरकार आगे बढ़ रहा है। जी, इसी से संबंधित मेरा सवाल था कि 2 सालों में 100 से ज्यादा एमयू हो चुके हैं। बड़ा निवेश आपने जिसका जिक्र कर दिया है कि इस पर प्लानिंग की जा रही है, तो एक बड़ा निवेश हम क्या समझें कि उससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? क्या तैयारी इसको लेकर? एक भूपेश बघेल का सरकार है जी, कांग्रेस का सरकार है, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी का सरकार है, जो मार्गदर्शन गांधीवादी तरह से आम आदमी को कैसा सुविधा मिले, आम जनता को कैसा फायदा मिले। 2 साल में 101 के का 10 का सोने से समझौता होने से जी, लोगों से बहुत अच्छा मैसेज गया है। बस्तर में उद्योग नहीं है, सरगुजा में नहीं है। हम लोग 3 तरह से उद्योग को बांटा है। रायपुर में उद्योग लगेगा तो कितना सूट होगा, बस्तर में लगेगा तो क्या सूट होगा, सरगुजा में लगेगा तो क्या सूट होगा। आम आदमी का किसी का जमीन, वो जनता का जमीन को, किसान आदिवासी का जमीन को छीनना नहीं है। जहाँ सरकारी जमीन होगा वही उद्योग लगेगा। और हमारा सरकार ने पहला बार हिंदुस्तान में भूपेश बघेल का सरकार टाटा का जमीन बस्तर में 5,000 एकड़ जमीन दिए थे जी, वो उद्योग नहीं लगा। पिछले सरकार ने 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है। भूपेश बघेल राहुल गांधी का निर्देश पर जो टाटा का जमीन को आदिवासी को वापस करने का हिंदुस्तान का पहला सरकार है। मंत्री जी, यहाँ पर सीएम ने हाल ही में कहा था कि उद्योगों को कोयले और संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी, तो कितना प्रोत्साहन इससे मिलेगा? किसी का भी सरकार जनता का सेवा करने के लिए सरकार बनती है जी, भूपेश बघेल का सरकार माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बोलता है कि जनता को सेवा करे, चाहे उद्योगपति कोई परेशानी नहीं हो, चाहे पानी हो, कोयला हो, चाहे गिट्टी हो, जो भी उपयोग में आता है, ये इसका सरकार ने कई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, पूरा मदद उद्योगपति को और आम आदमी को देने का प्रयास करेंगे। जी मंत्री जी, हालांकि आपके विभाग से अलग सवाल है, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं क्योंकि जनता जो है वो जानना चाहते हैं कि भाई कि सरकार में क्या क्या अब कदम इसके लिए उठाए जाएंगे। पुलिस भर्ती में देरी हो रही है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। क्या इसको लेकर तैयारी है? कैसे जवाब दिया जाएगा विपक्ष को, सदन के अंदर भी और बाहर कैसे जनता को समझाएंगे आप? हमारा सरकार बन के 2 साल हुआ है, 2 साल पूरा हुआ है जी, हमारा सरकार पूरा प्रयास कर रही है, चाहे पुलिस का भर्ती हो, शिक्षक का भर्ती हो, चाहे प्रोफेसर का भर्ती हो, जो भी भर्ती होगा लोकल छत्तीसगढ़िया बस्तरिया और सरगुजा वाले लोगों को पार्क मिलता होगा। इस आधार पर हम लोग, हमारा सरकार आने के बाद दुर्भाग्य है कि लॉकडाउन और कोरोना जैसा महामारी आने से जी, थोड़ा सा पीछे हुआ है, लेकिन अभी 2 ही साल हुआ है, 3 साल बचा है और जनता ने 70 सीट बहुमत का सरकार है, 70 एमएलए जीते हैं। इसलिए 15 साल के भारतीय जनता पार्टी का निकम्मा सरकार को रमन सिंह का गलत नीति के कारण 15 साल का सरकार 14 सीट में सिमटा है। इसलिए जनता जो मैं दिया है, जनता जो पसंद दिया है, जनता तो मत दिया है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो। नगर पालिका में महापौर का 10 है, 10 का 10 कांग्रेस पार्टी जीता है। उसके अनुरूप भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कड़ा उतारने का और उनको पूरा भरोसा दिया है। जो भी भर्ती होगा, जिसका भी भर्ती होगा, चाहे बड़े हो, तहसीलदार का हो। आज हिंदुस्तान में पहला सरकार है, कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है। बिग पास को कोई मुद्दा नहीं होने के कारण कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। जी
एक बार फिर से मैं आपके विभाग से संबंधित सवाल करने जा रही हूँ। सरकार छोटे उद्योग जो है स्थापित करने पर जोर दे रही है। इससे जो है पिछड़े और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, क्या उनको फायदा होगा, लग रहा है इससे? हम लोग, हमारा सरकार ने बड़े उद्योग का पक्षधर नहीं है जी, लेकिन हम लोग बड़े उद्योग जब लगेगा उनको भी ये प्राथमिकता देंगे। खासकर छोटा उद्योग को कम जमीन जाए, और जमीन का बहुत लफड़ा है, इसलिए सरकारी जमीन जहां भी मिलेगा उसी सरकारी जमीन में उद्योग लगेगा। छोटा उद्योग लगेगा, वन उपज का उद्योग लगेगा, इमली का, टोरा का, मवा का, चिरोंजी, ये सारे उद्योग लगाने का प्रयास सरकार आगे बढ़ रही है। जी मंत्री जी, लगातार एक सवाल उठता रहा है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों का जिक्र हुआ है, तो नक्सल को लेकर ये सवाल विपक्ष ने भी उठाया है कि इस मोर्चे पर आपकी सरकार फेल है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप इस पर कोई खास कदम नहीं उठा पा रहे हैं। ये बहुत पुराना मसला है जी, इसको 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ताड़मेटला में मेरे विधानसभा में 300 घर जलवाए, हजारों लोग पलायन की चुके हैं जी, और सलवा जुड़ूम के माध्यम से स्कूल बंद किया गया था। और आज जो बंद स्कूल है जेगुरगुंडा, आवापल्ली, उसूर, अबुजमाड़, हमारे बेजी, टिहटा, किस्टाराम, जो बंद स्कूल को हमारे सरकार ने, भूपेश बघेल का सरकार ने खोलने का प्रयास किया है जी। आज इस मामला में भी हम लोग, हमारा सरकार ने बस्तर में भी जब पंचायत चुनाव होता नहीं था, अबुजमाड़ में नहीं होता था, इस साल पंचायत चुनाव में बहुत भागीदारी था, अच्छा काम हुआ है। इसलिए ये बोलना अच्छा नहीं है। 15 साल जो कर नहीं पाए, आज हम लोग सड़कें बना रहे हैं, पीने का पानी दे रहे हैं, बिजली लगा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, आंगनबाड़ी खोल रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़वा रहे हैं। तेंदुपत्ता का रेट वन उपज आदिवासी लोगों को बहुत कम मिलता था, 250 मिलता था। हमारा सरकार ने 4000 रुपया देने का काम और कुपोषण बंद करने में, और डीएम का मत से मुख्यमंत्री 8 बाजार क्लिनिक योजना चलाने से कुपोषण बस्तर में कम हुआ है। इसलिए हम लोग इसको सफलता पूर्वक चल रहा है। जी मंत्री जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी क्योंकि धान खरीदी शुरू हो चुकी है। बारदाने की समस्या पहले भी देखने को मिली और इसी वजह से जो है धान खरीदी में देरी हुई, ऐसा कहा गया सरकार की ओर से। लेकिन अब फिर से एफसीआई में चावल जमा करने के आदेश को लेकर जो है एक लेटर लिखा गया है सीएम के द्वारा। क्या लगता है केंद्र सरकार की ओर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए? हमारा सरकार ने 2019 में 2500 रुपया में धान खरीदी हुआ है। भारत सरकार ने बंद करने से पिछले समय बंद किया, इसलिए हम लोग सपोर्ट प्राइस में 1868 रुपया में धान खरीदी हो रहा है। अभी हमारा छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस का सरकार होने से, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार होने से हमेशा चाहे धान खरीदी हो, हम सभी मामला में अड़ंगा डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन भूपेश बघेल का सरकार है, धान खरीदी बहुत अच्छा चल रहा है। बस्तर में पहला बार वहां का शिकायत नहीं मिल रहा है। मैदानी एरिया में छोटा मोटा इतना बड़ा आमला है, इतना बड़ा धान खरीदी है। सभी किसान को 20 लाख किसान का दान लेना है, इसलिए थोड़ा बहुत बोरा जूट कमीशन ने हमको बोरा देने का भी भारत सरकार आनाकानी किया है। लेकिन सरकार ने तय किया है, चाहे किसान का बोरा हो, चाहे व्यापारी का बोरा हो, चाहे सोसाइटी का बोरा हो, पीडीएस का बोरा हो, सबको उपलब्ध करा के हम एक एक दाना, जो 1 एकड़ में 15 कुंटल धान खरीदना है, हमारा लगभग 1 महीना हो गया धान खरीदी। 50% धान खरीदी पूरा हुआ है, 50% बचा है। अब 1 महीना जनवरी बचा है। हमारा पूरा उम्मीद है कि जनता का दान, एक एक बीजा, एक एक दाना खरीद लेंगे। और भारत सरकार माना करने से माननीय मुख्यमंत्री
ने हम लोग अलग योजना राजीव गांधी किसान नया योजना बनाकर हम लोग किसान लोगों को 2500 रुपया राजीव गांधी किसान के योजना के माध्यम से भी उनको खाता में पैसा समय समय पर हम लोग पिछले साल का पैसा 3 किस्त जमा किया है। एक किस्त अगले महीना जनवरी में एक किस्त भी जनवरी के बाद मार्च में के पहले वो किसान को देंगे। किसान बहुत खुश है। हिंदुस्तान में पहला सरकार है 2500 रुपया किसान लोगों को देने वाला। हिंदुस्तान के पहले राज्य छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखमा जी, हमारे साथ जुड़े आप मंत्री जी और समय निकाला, हमारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारकबाद भी देंगे आपको कि 2 साल पूरे हुए हैं, 3 साल बचे हैं, ऐसे ही काम करते रहिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का 20 में जाने का, 20 में चुनने का आपको आसार दिया, इसलिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवी न्यूज को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।